हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इशरत माता जी से सेवा मिली थी कि हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी की ग्लोरिफिकेशन का। तो अमल कृष्ण प्रभु जी का कल बर्थडे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी। सो प्रभु जी ने हमें बहुत गाइड किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए। और इनफैक्ट दीक्षा भी प्रभु जी के रिकमेंडेशन पे हुई है मेरी। रिसेंटली 18 अगस्त को मेरी दीक्षा हुई। सो मैं बहुत आभारी हूँ अमल कृष्ण प्रभु जी का। तो शुरुआत जो होती है, जैसे मैं जो था, मैं पहले इस्कॉन यूथ फोरम का डिवोटी था 2009-10 में। फिर 10 साल के लिए मैं इंडिया से बाहर रहा, 8 साल करीब सिंगापुर और फिर कुछ और लोकेशंस में। लेकिन जब कोविड टाइम में मेरा सिंगापुर का वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मुझे इंडिया आना पड़ा। 2020-2021 में मैं प्रभु जी से जुड़ा। तो काफ़ी ड्रामेटिक स्टोरी थी ये भी। मैं ऑनलाइन एक एक दुबई डिवोटीज का फोरम था, तो उसमें मुझे अ, मुलाकात हुई हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज से, जो फिलीपींस से हैं। हालांकि वो वृंदावन रहते हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि कार्तिक मास चल रहा है तो आपको वृंदावन विजिट करना चाहिए। तो उस टाइम पे ही मैंने नई स्कूटी ली थी, तो आई सेड कि मैं स्कूटी में ही चला जाऊंगा। तो थोड़ा सा फेनेटिक टच था मेरे अंदर। तो महाराज ने कहा कि यू गो देयर एंड बट डोंट गो अलोन। तो मैंने फिर अपने पुराने डिवोटी फ्रेंड को फ़ोन किया जो 2009-10 में मेरे साथ थे यूथ फोरम में। तो सन्नी प्रभु, जो अब सुदामा विप्र प्रभु जी हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी सीनियर डिवोटी नाउ। तो उनको कॉल किया तो ही वाज रिसाइडिंग, वो प्रभुपाद जी की समाधि में रिसाइड कर रहे थे। तो उनसे मैंने बात करी। तो प्रभुपाद जी के जो समाधि है उसके पास ही ब्रह्मचारी आश्रम भी है, इस्कॉन वृंदावन के पास, मंदिर के जस्ट साथ में ब्रह्मचारी आश्रम है। तो वहाँ पे प्रभु जी ने मेरा रहने का अरेंजमेंट किया। और मैं, मतलब प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर के जस्ट पास में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे गेस्ट हाउस टच होता है। तो वहीं पे मैं ठहरा था रात को। अब वहाँ यूनिक बात ये थी कि हर घंटे में एक बार बेल बजती है। जैसे रात के 12 बज के टंग, 1 बज के टंग, तो हर हर घंटे ऐसे होता था और नींद टूट जाती थी। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था। बाद में पता लगा कि ये प्रभुपाद जी ने कहा था, ताकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अलर्ट हो जाए। तो उस तरह से मैं वृंदावन टेम्पल के पास ही रुका था। तो फिर कार्तिक मास में तो सन्नी प्रभु और भी अलग डिवोटीज थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर मैं टेंपल में गया उस, और फिर टेंपल हॉल में मैं गया तो कि कोई कथा हो रही थी कि क्यों नहीं अटेंड कर लेते। तो अटेंड करने गया तो वहाँ पे क्लास हो रही थी इस्कॉन द्वारका के डिवोटीज की, और वो क्लास थी हिज ग्रेस अमर कृष्ण प्रभु जी की क्लास। तो इस तरह से खैर शुरुआत हुई। फिर मैं जो रहता हूँ, मैं हरिनगर में रहता हूँ। मेरे घर से पंजाबी बाग थोड़ा पास पड़ता है और द्वारका थोड़ा सा उससे दूर है। लाइक पंजाबी बाग इज 8 किलोमीटर्स, द्वारका इज 10 किलोमीटर्स। तो मैं पंजाबी बाग जाता था शुरू शुरू में। तो हुआ क्या, उस टाइम रेनी सीजन था और उस टाइम वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा थे। तो 2-3 हफ्ते मैं कंटिन्यूसली गया। फिर मुझे लगा कि मैं एक बार द्वारका भी ट्राई करता हूँ, और अमोघलीला प्रभु वहाँ पे जाते हैं। तो मैं द्वारका गया और आई वॉज लुकिंग कि अमोघलीला प्रभु से मुलाकात हुई, और उस दिन मुलाकात हुई भी। और मैंने सेल्फी खींची उनके साथ, और मेरी वाइफ भी थी साथ में। फिर क्या हुआ कि टेम्पल हॉल में क्लास चल रही थी, और क्लास थी हिसके संबल कृष्ण प्रभु जी की। तो मैंने क्लास अटेंड करी और अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद फिर एक एक प्रभु जी की स्पेशल सेशन होना था कि सुबह उठने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो वो क्लास थी। तो उसमें मैंने प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी, सुबह उठते हैं तो पूरे दिन तो नींद आती रहती है, तो ऐसे सुबह उठने का क्या फायदा जब हम अपना शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते। तो प्रभु जी ने मुझे जो आंसर दिया था, प्रभु जी ने कहा कि सुबह उठने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ना कि वीकनेस होती है वो। तो सुबह उठ के आप अपनी साधना करिए, दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ। तो हालांकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे स्पीकर से सुना था। ऑनलाइन मैं भागवत क्लास अटेंड करता था दुबई डिवोटीज के साथ। तो हम हमारी प्रश्नोत्तर बहुत चलता था। लेकिन प्रभु जी ने जो ये बात मुझे बोली, इस बात के अगले दिन से मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। तो मुझे ये लगा कि प्रभु जी की बात पे इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। और इस बात के 2-4 महीने बाद मुझे पता लगा कि प्रभु जी IITN है। चलो ठीक है, मतलब इस चीज़ को मैंने लाइटली लिया, क्योंकि मैं भी IITians के साथ बहुत काम कर चुका हूँ इंडिया से बाहर। काफ़ी IITians मेरी टीम में भी होते होते थे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा प्रभु जी ने B.Tech M.Tech PhD 3-3 डिग्री जो IIT से करी है, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट।
और प्रभु जी अभी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, मेरी मदर भी 25 साल काम कर चुकी है जेएनयू में। बट प्रभु जी जो है जेएनयू में साइंटिस्ट है, विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। और यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रभु जी को मिला था अपने टाइम पे। कई पेटेंट्स प्रभु जी अपने नाम पे करा चुके हैं। तो प्रभु जी का आप देखेंगे मटेरियली ही इज वेरी गुड, अप टू द मार्क। और स्पिरिचुअली प्रभु जी का देखता हूँ मैं, प्रभु जी का पैशन है लेक्चर्स लेक्चर्स देना और कीर्तन करना। दोनों चीज़ों में प्रभु जी का इक्वल रोल रहता है। तो यूजुअली जैसे क्लास में हम जाते हैं ना, कीर्तन में हम लोग कम अटेंड करते हैं और क्लास में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कीर्तन स्टार्ट हो रहा होता है तो हम कहते हैं चलो अभी तो कीर्तन चल रहा है, क्लास आधे घंटे बाद होगी या 15 मिनट बाद होगी। तो हम फिर कोशिश करते हैं क्लास के टाइम आए। और फिर लास्ट में जब कीर्तन चल रहा होता है तो लोग धीरे 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 प्रसाद के लिए जाना शुरू कर देते हैं। बट प्रभु जी का जो कीर्तन का पैशन है, कीर्तन से कीर्तन में बैठने का मन करने लगा। कीर्तन में हम लोग डांस करते हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग इस चीज़ के एडवांटेजेस देखते हैं कि कीर्तन में डांस करने से व्यक्ति की काम वासना कम होती है, जो प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया है। तो ये सब प्रभु जी के साथ ये सब चीज़ें शुरू हुई। और ट्रिप्स की मैं बात करूंगा, प्रभु जी के ट्रिप्स जो है वंडरफुल होते हैं। और प्रभु जी स्पेशल कुक्स बुलाते हैं कुरुक्षेत्र से। और मैं पहली बार, जैसे मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में वापस आ रहा था तो 2020 की स्टार्टिंग, 2020 मार्च की बात है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था मेरी सिंगापुर जॉब का, और वहां से दिल्ली की कोई फ्लाइट नहीं थी। एक महीना मैं बिना जॉब के था। उस टाइम पे मैं इंटरनेट पे देख देख रहा होता था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे वापस आते हैं। तो मैंने चैंटिंग शुरू करी, 16 माला जप करना शुरू करा। उस टाइम पे मैंने देखा वृंदावन में षट गोस्वामीज के टेम्पल्स हैं, है ना। और बाकी मायापुर और पुरी था जहाँ मैं पहले जा चुका था 2009-10। तो मेरा बड़ा मन था जाने का। और फिर पता लगा गुप्त वृंदावन भी होता है, जो प्रतिभू मूर्ति, जो ओरिजिनल विग्रह जो है जयपुर शिफ्ट कर दिए गए। और कुछ प्रतिभू विग्रह है कुछ मंदिरों में वृंदावन में। तो ये छठ गोस्वामी के टेम्पल मैंने प्रभु जी के साथ ट्रिप्स में जा जाके देखे। जयपुर ट्रिप भी मैं 2-3 बार गया। और वहाँ भी मैंने राधा विनोदी लाल के टेम्पल देखे और गुप्त वृंदावन जैसे कहते हैं उसका एक्सपीरियंस किया। तो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस रहे। और अ, प्रभु जी से ये होता है कि मतलब मैं ऑनलाइन वैसे भागवतम क्लास ज़्यादा अटेंड करता था, तो वो मेरा डेली का रहता था। बट फिर मेरे जो मेंटोर थे, ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब आप दीक्षा के लिए प्रिपेयर करिए। और दीक्षा के लिए एक हमारे मेंटोर थे कृष्ण प्रिया प्रभु जी। तो उन्होंने कहा कृष्ण प्रिया प्रभु जी के पीछे पड़ जाओ आप दीक्षा के लिए। तो कृष्ण प्रिया प्रभु जी से मैंने पूछा कि मेरी दीक्षा करवाइए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हरिनगर में रहते हैं तो आपकी डिस्कशन द्वारका के साथ आएगी। तो एक और डिवोटी थे जो फरीदाबाद में थे, उनका कृष्ण प्रिया प्रभु जी से ज्यादा मतलब बात होती थी, ज़्यादा आना जाना था। तो उनकी उसी साल दीक्षा हो गई थी, करीबन 3-4 साल पहले। तो फिर उस टाइम पे मैंने अमल कृष्ण प्रभु जी का आश्रय फिर ज्वाइन किया ऑफिशियली। और हर हफ्ते उनकी क्लास अटेंड करना शुरू करा। इनफैक्ट प्रभु जी के मैं सारे लेक्चर सुनता हूँ और सारी क्लासेस सुनता हूँ। और कभी रह भी जाती है, मैं पर्सनली नहीं जा पाता तो ऑनलाइन मैं ट्राई करता हूँ, ऑनलाइन में अटेंड कर लेता हूँ। इनफैक्ट पहले मैं उसको 1.5x या 2x में सुना करता था। अब मैं मतलब थोड़ा और ढंग से सुनता हूँ, 1.25 की स्पीड पे, थोड़ा अच्छी स्पीड पे सुनता हूँ ताकि मैं उसको अच्छे से लिसन कर पाऊँ। तो इनफैक्ट प्रभु जी ने भी एक बार कहा था कि अच्छी तरह श्रवण करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो अच्छी तरह श्रवण करने की मैंने शुरू करा। और प्रभु जी की प्योरिटी आप देख रहे हैं, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है ना कि एक जो मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी होते हैं, उनकी जो श्रद्धा जो होती है वो उतनी बलवती होती है कि उससे और लोग भी भक्त बनते हैं और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और उनकी एबिलिटी देखी जाती है कि कितने लोग भक्त बनते हैं। तो प्रभु जी के जो क्लासेस हैं उसमें बहुत सारे डिवोटीज भक्त बनते हैं। और और आप ये देखेंगे कि ऐसा ही नहीं है कि नंबर्स में है डिवोटीज, इट्स नॉट ओनली नंबर्स, बट डिवोटीज एक्चुअल में दे केयर फॉर ईच अदर। कहीं भी आप देखते हैं, कभी आप धाम में जाते हैं, किसी को कोई जनरल इंस्ट्रक्शन तो नहीं होती, लेकिन दे दे टेक केयर ऑफ यू, आपकी टेक केयर की जाती है, आपका सब ध्यान रखते हैं। फिर आपके अंदर भी आपको भी लगता है कि हाँ हमें भी सबका ध्यान रखना चाहिए। फिर कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप भी और डिवोटीज का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से जो है ये कल्चर बहुत ही अच्छा है। और इनफैक्ट देखिए, मैं जो था, मैं अल्कोहल लेता था जब मैं बाहर रहता था ना, और नॉनवेज भी खाता था। तो एक बार मुझे एक गुजराती फ्रेंड था मेरी टीम में। तो एक बार हमारी पार्टी चल रही थी तो उसमें मैंने देखा उसने एक स्प्राइट मंगाई और फ्रेंच फ्राइज मंगाई। तो मैंने कहा यार दिस इज वेरी गुड, और सोशली मैं भी ऐसा ही करना चाहूँगा।
गोइंग फॉरवर्ड। तो वैसा बनने में मुझे 1 डेढ़ साल लगा, और उसके बाद मैं वापस भक्ति में आया और अमल कृष्ण प्रभु जी की आश्रय में आया। तो आज की डेट में कभी भी पार्टीज में मैं जाता हूँ, मेरा भी वही फ्रेंच फ्राइज या स्प्राइट और इस तरह की ड्रिंक्स जो अलाउड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो भी मानसिक भोग लगा के वो मैं ट्राई करता हूँ करने के लिए। तो इस तरह से हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी के साथ काफी मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करने का मौका मिला। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे डिवोटीज हैं जो अमल कृष्ण प्रभु जी के आश्रय में हैं, जिनके साथ मेरा फ्रेंडशिप है, और यू नो हम लोग टच में रहते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। जैसे अंकुर प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस आनंदी बंधु प्रभु जी हैं, और अ, आनंद प्रभु जी हैं, है ना, और अविनाश प्रभु जी हैं। इस तरह से कई सारे ऐसे डिवोटीज हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। जैसे हंसा हंसा दत्त प्रभु जी भी हैं, और अनीता भास्कर माता जी हैं। इस तरह से आप के पास बहुत सारे डिवोटीज हैं हर चीज के लिए। और इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल आश्रय ग्रुप। और इनफैक्ट कोविड टाइम में मैं आपको बताऊंगा, कोविड टाइम में मेरा जो एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग मर रहे थे आसपास, और मेरे तो इनफैक्ट रिलेटिव्स में भी एक आधी डेथ हुई है। तो बहुत ही ऐसा टाइम था कि क्या ही करें इस टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े रहे, रोज क्लासेस अटेंड करते रहे। और प्रभु जी का मैं देखता हूँ कि प्रभु जी ने भी उस टाइम पे अपना प्रचार बहुत सॉलिड कर लिया था, और बहुत सारी क्लासेस उन्होंने ली। इनफैक्ट मैं देखता हूँ भागवत गीता पे तो क्लास होती ही है, भागवतम पे क्लास होती है, और चैतन्य चरितमृत पे भी क्लास होती है। तो इस तरह से बहुत बहुत विषयों पे क्लासेस होती हैं, प्रभुपाद लीलामृत पे भी क्लासेस होती हैं। तो प्रभु प्रभु जी बहुत सारी क्लासेस लेते हैं। और प्रभु जी के लेक्चर्स अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं कमिटेड रहना चाहता हूँ प्रभु जी के साथ। और यह है कि जैसे आप गुरु कर लिए हैं, तो ये होता है ना कि गुरु के लेक्चर्स का आपको श्रवण करना पड़ता है, करना चाहिए, मतलब ये एक रिकमेंडेशन होती है। तो गुरु जी जो है हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, उनके लेक्चर्स का तो मैं श्रवण करता ही हूँ। अमल कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर्स का भी श्रवण करता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली जो हमारे साथ जो अथॉरिटी जुड़ी हुई है वो अमल कृष्ण प्रभु जी की है। तो अमल कृष्ण प्रभु जी के साथ मेरा कनेक्शन है अभी। और जब भी यथाशक्ति गुरु जी से मिलना जुलना होता है, तो हम मिलने का तो है ही, और क्या कहते हैं, और गुरु जी का एसोसिएशन जितना ले सके उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त करनी चाहिए, करने की कोशिश करूंगा। तो और बाकी प्रभु जी के साथ मिलके मुझे अच्छा लगा। एक बार एक इंसिडेंट मैं और बताना चाहूंगा कि एक टाइम था जब मैं मंगल आरती काफी जाया करता था। तो मुझे एक्चुअली एक्सरसाइज का बहुत शौक था। तो मैं यहाँ से साइकिल में मंदिर जाता था और वहाँ मंगल आरती अटेंड करके वापस आता था। तो करीबन दो तीन दिन में कंटिन्यूअसली तब मंगल आरती किया था। तो एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन था। तो बहुत सारे डिवोटीज थे, रवि लोचन प्रभु जी, अमल कृष्ण प्रभु जी, और राम नारायण प्रभु जी, बहुत सारे, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, जितने भी सीनियर डिवोटीज थे, सब उस दिन मंगल आरती में आए थे। तो अमल कृष्ण प्रभु जी ने कहा कि वरुण प्रभु आपका घर बार नहीं है क्या? तो मुझे उनकी बात सुन के अच्छा लगा कि अगर आपको फॉलो करना है तो करिए, लेकिन अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ लेके चलना चाहिए। तो ये जो है नित्यानंद सभा का जो कॉन्सेप्ट है इसके संबल कृष्ण प्रभु जी का, मुझे अच्छा लगा। और भी अ, और भी एक इंसिडेंट और है कि 2 3 साल पहले क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है जो मायापुर में सेटल हो गया था। तो उन्होंने मुझे भेजा कि नवयोगेंद्र स्वामी महाराज ही इज गिविंग दीक्षा। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा बना के। तो मैं फॉर्म को लेके अमल कृष्ण प्रभु जी के पास गया, मैंने कहा प्रभु जी, तो ये दीक्षा का फॉर्म है। तो अमल कृष्ण प्रभु जी ने मुझे कुछ समझाया और मुझे बोला कि आप नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने उनके लेक्चर्स नहीं सुने हैं, और आपके आसपास उनकी कांग्रीगेशन नहीं है, फिर आप कैसे उनसे एस्पायर कर रहे हो दीक्षा लेना? तो मुझे उनकी बात सही लगी, मुझे लगा कि ये दीक्षा के लिए रश करना एक चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो मैंने उनकी बात मानी, और इवेंचुअली जब मैं आपको ये बताऊंगा कि दीक्षा का अभी जो 18 अगस्त को दीक्षा हुई है, उसमें मेरा नाम नहीं था। बिल्कुल लास्ट में जब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी से एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी को, मतलब श्री गौर प्रभु जी ने बताया था, इसलिए श्री गौर प्रभु जी ने कि मैं तो, मुझे उन्होंने इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था। तो अमल कृष्ण प्रभु जी ने रिकमेंड किया मेरा नाम। और मुझे नेक्स्ट डे प्रभु जी का कीर्तन कंसर्ट था, तो मुझे पता लगा कि जब मेरी प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जी, शेखर प्रभु जी और अमल कृष्ण प्रभु जी के साथ मीटिंग चल रही थी, तब सारे डिवोटीज नीचे प्रे कर रहे थे कि मेरी दीक्षा हो जाए। और इस तरह से सब भक्तों ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और दीक्षा हो पाई। तो इसलिए
मैं बहुत आभारी हूँ इसके समल कृष्ण प्रभु जी का, और उनके साथ में कनेक्टेड रहना चाहूँगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।